दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं मोनिका शर्मा जी जो तिनसुकिया आसाम की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी और वैवाहिक जीवन कैसा होगा। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है। तीसरे भाव में मंगल है, पंचम भाव में शुक्र राहु हैं, छठे भाव में बुध सूर्य और गुरु हैं, और भाग्य स्थान में 9 विभागों में शनि चंद्रमा है, और 11वें भाव में केतु हैं। ये आपकी कुंडली की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म मिथुन लग्न में तथा घनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है, और जन्म राशि आपकी कुंभ है। वर्तमान में गुरु की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है, जो 16-10-25 तक रहेगा, और 22-9-26 तक गुरु में मंगल का अंतर है, और उसके बाद 22-9-26 से गुरु में राहु का अंतर है शुरू हो जाएगा। गुरु में राहु के का जो अंतर है 29-3-25 से ये रहेगा, सॉरी जो मैंने बताया आपको 22-9-26 से राहु का अंतर रहेगा। आपकी कुंडली में अभी हाल में 29-3-25 से, क्योंकि शनि मीन राशि में आए हैं और चंद्रमा से उदय हैं, तो उतरती हुई 7.5 है, यानी कि आपकी उतरती हुई 7.5 के 2.5 साल अभी बचे हुए हैं, जिनके प्रभाव में आप रहेंगे। लेकिन इन 2.5 साल में आपको कोई विशेष नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये फ़ायदा ही देगा, और मैं समझता हूँ इन 2.5 साल में ही आपका विवाह भी होगा। लग्नेश आपका बुध है, जो सुखेश होकर के छठे भाव में सूर्य के साथ बैठकर बुध आते योग बना रहा है। छठे भाव में बुध बुद्धिमान बनाता है, विवेकशील बनाता है, मेहनती बनाता है, समस्याओं का हल ढूंढने में बड़े सहायक होते हैं। ऐसे लोग कितनी भी विपरीत परिस्थिति में हों, कैसी भी परेशानियां हों, उसमें कोई रास्ता जरूर निकाल लेते हैं, लेकिन मानसिक चिंताएं इन्हें बनी रहती हैं। सप्तमें सवाल आपका शादी का है। सप्तमेश जो गुरु है वो उसका संबंध छठे भाव से बना हुआ है, और सूर्य के साथ है, और सूर्य के साथ है। तो जब कभी सप्तमेश का संबंध छठे भाव से बन जाता है, विशेष रूप से जब वो गुरु हो, तो वैवाहिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष में स्थिति हो जाती है, विवाद बनता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी समस्या बन जाती है, विवाह में देरी होती है, और विवाह संबंध में कानूनी अड़चनें भी आने लगती हैं, या कानूनी प्रोसीडिंग शुरू हो सकती हैं, आर्थिक तंगी भी आ सकती है। गुरु की पोजीशन सप्तमेश की इसमें आने के बाद बहुत अच्छी नहीं रहती। मंगल तीसरे भाव में है आपका, जो साहसी बनाता है, ऊर्जावान बनाता है आपको। आप अपनी बात को स्पष्टता से सबके सामने रख सकते हैं। कभी कभी ये बात भी परेशानी का कारण बन जाती है। चुनौतियों का सामना करने में आपकी हिम्मत होती है। अब गुरु ये पंचम भाव में शुक्र और राहु जो है ये बैठे हैं, ये प्रेम संबंध भी दिखाते हैं, रोमांटिक बनाते हैं, आपको आकर्षण देते हैं, कला के क्षेत्र में आपकी रुचि देते हैं, धन लाभ देते हैं, और विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति में विलम्ब करते हैं, दिक्कत होती है संतान प्राप्ति में, रिश्तों में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है, शिक्षा में रुकावट आ सकती है, ऐसे लोग अपना कोई विषय बदल देते हैं। ये सब स्थिति इस तरह की यहाँ पर ये सप्तम भाव की वजह से होती है। भाग्य स्थान में शनि चंद्रमा है, जो विषयोग बनाते हैं, वैवाहिक जीवन में संघर्ष देते हैं, परेशानी देते हैं। ऐसे लोगों का विवाह 33 से 36 वर्ष के बीच में होने की संभावना होती है। भाग्य स्थान में शनि चंद्रमा का होना बहुत अच्छा नहीं होता, हालांकि शनि यहाँ स्वग्रही हैं, लेकिन उनका संबंध अष्टम भाव से है। भाग्य में रुकावट करते हैं, यात्राओं में दिक्कत होती है, आर्थिक कष्ट भी ऐसे लोगों को मिलते हैं। केतु 11वें भाव में है, ये सामाजिक पद प्रतिष्ठा दिलाते हैं, आपको मान सम्मान दिलाते हैं, आमदनी दिलाते हैं,
आमदनी के कई जरिए बना देते हैं। तो इस प्रकार आपकी कुंडली का जो विश्लेषण है मैंने बताया है। केंद्र के सारे भाव खाली होना भी एक अच्छा योग होता है वैसे तो, लेकिन अगर आप इन सब के बावजूद निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप गुरु का उपाय करें, शनि का उपाय करें, शनि चंद्रमा का उपाय करें, राहु का उपाय करें, तो निश्चित तौर से सब समस्याओं का समाधान आपकी कुंडली में ही है। गुरु के लिए आप गुरु का व्रत रख सकते हैं, गाय को रोटी दे सकती हैं, नहीं तो केले के पेड़ पर दीपक जल तेल का घी का दीपक जला सकती हैं। बृहस्पतिवार को शिव जी पर आप दूध और जल और तिल चढ़ाएं। शनि और चंद्रमा के कारण जो विषय हो गए इसके लिए, या रुद्राभिषेक करें शिव जी का, इससे फ़ायदा होगा। और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर सूर्यास्त के बाद तेल का दीपक जलाएं, क्योंकि शनि की 7.5 भी है और शनि थोड़ा हर कार्य को विलंब से कराते हैं, देरी से देते हैं। और राहु के लिए जो भ्रम की स्थिति है या कुछ कष्टदायी स्थिति बनी हुई है, उसके लिए आप कुत्तों को रोटी दें। अगर ये उपाय आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो व्यवधान है वो दूर होंगे, विवाह भी जल्दी होगा, और जो कटुता आदमी की संभावना है उसमें कमी आएगी। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।